बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी, आज का टॉपिक है, एक भगत जी ने प्रश्न किया है कि मैं कैसे जल्दी परमात्मा को प्राप्त करूं, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है। जितना जल्दी ही मैं परमात्मा को प्राप्त कर लेता हूं, मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बिना परमात्मा को प्राप्त किए ही मेरी आयु खत्म हो जाए और मैं समाप्त हो जाऊं, यह काम अधूरा रह जाए। इसलिए मुझे यह बताने की कृपा करें कि परमात्मा को मैं कैसे जल्दी प्राप्त करूं। तो महात्मा जी ने उन भगत जी को उत्तर दिया और कहा, यह तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जितना ही ज़्यादा मेहनत करोगे फल उतना ही जल्दी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए परमात्मा को जल्द ही प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज बताए हैं कि जो सांसारिक मनुष्य हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, वह 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम भजन ध्यान करें, और जो संत जन हैं वह तो हमेशा ही ध्यान पे बैठे रहें, यानी कि भोजन करें और फिर भजन करें। उनके लिए कोई काम नहीं है, केवल परमात्मा का ध्यान ही है। और जो हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, उन पर परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है और वह जल्द ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको सांसारिक मोह माया बंधनों को मन से त्यागना होगा, और जो आप विचार में रखते हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए, आपको अवश्य परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा और अपने मन को परमात्मा के रंग में रंगना पड़ेगा, क्योंकि मन पर कोई भी प्रभाव दूसरा न डाल सके, केवल परमात्मा का ही प्रभाव हो। यानी अपने मन में हमेशा केवल परमात्मा के ध्यान में ही रहना है और मन को काबू में करते रहना है, क्योंकि जब आप मन पर नियंत्रण करेंगे तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। वरना ये मन तो एक कपी की भांति चंचल है, वह कहीं ना कहीं हमेशा उछलता कूदता रहता है। ध्यान में कुछ ना कुछ अनर्गल बातें आती रहती हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, और जब आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा, यानी आत्मा के नियंत्रण में मन हो जाएगा, तो मन कभी इधर उधर नहीं भटकेगा और आत्मा के कहे अनुसार वह चलेगा। जिधर आप ध्यान लगा दोगे उधर ही ध्यान लग जाएगा। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, और मन को नियंत्रण करने के लिए आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप स्वयं ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आपसे अलग नहीं है। परमात्मा आपके अंदर ही है। यह मन ही है जो आपको भटकाता रहता है, इधर उधर की बातें आपको सोचवाता रहता है, ताकि आपका आत्मा उस परमात्मा से न मिल सके और आप परेशान रहें, आप 84 लाख बंधनों में बंधे रहें। इसलिए स्वयं आपको ही विचार करना पड़ेगा कि हमें अपने मन पर कैसे विजय प्राप्त करना है, और मन पर विजय प्राप्त करके ही
आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। अब आपके मन में यह विचार आता होगा कि मैं मन पर कैसे नियंत्रण लगाऊं, कैसे मैं मन पर विजय प्राप्त करूं। तो मन पर विजय प्राप्त करने के लिए एक दिन का काम नहीं है। आप दिन प्रतिदिन जैसे ही मन किसी बुरे विचारों में खोए तो आपको वहां से उसे हटाना है। यानी आपको अपने मन पर ध्यान रखना होगा कि मेरा मन किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे ही मन बुरे विचारों में जाए तुरंत आप अपने सद्गुरु के चरणों का ध्यान कीजिए, सद्गुरु के मुखार विंद का ध्यान कीजिए और नाम का जाप कीजिए। जब आप नाम का जाप करेंगे और सद्गुरु के चरणों का ध्यान करेंगे तो मन तुरंत ही वापस लौटकर आपके पास आ जाएगा और बुरे विचारों से आप बच जाएंगे। इसलिए कहना है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब निरंतर आप अभ्यास करेंगे तो आपका मन आपके कहे अनुसार चलने लगेगा और आप जब निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप अवश्य ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कभी कभी मन आपको पारिवारिक मोह माया में ले जाएगा, लेकिन आपको यह सोचना है कि यह संसार मिथ्या है, यहाँ कोई नाता रिश्ता किसी का नहीं है। मृत्यु के बाद में आपको ही सारा दुख सहन करना पड़ेगा, आपको ही अपना हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने मन में वैराग्य जगाइए और यह सोचिए यह संसार मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब तक यह जीवन है तब तक नाते रिश्ते हैं, जीवन के बाद में सारा नाता रिश्ता समाप्त हो जाता है और आप जो कर्म किए रहते हैं उसी का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने मन में वैराग्य उत्पन्न कीजिए और वैराग्य जब आ जाएगा तो मन स्वयं ही परमात्मा में लीन हो जाएगा और जब मन परमात्मा में लीन हो गया तो आप स्वतः ही स्वयं परम पिता परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे और उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सभी गुरुमुख जन से यह निवेदन है कि सभी लोग जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वे भी और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं, केवल परमात्मा के ध्यान में ही रहते हैं, वे लोग भी परमात्मा का ध्यान करें और अपने मन पर नियंत्रण करें। लगातार नियंत्रण करने से आप स्वयं ही उस मार्ग पर आ जाएंगे जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा से मिलना चाहते हैं, क्योंकि बिना प्रयास के कोई फल नहीं मिलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।